तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन अपनी चौथी सोल को आजाद करने के लिए इंपीरियल पैलेस के आर्टिफैक्ट को हासिल करना चाहता था, मगर शियांग ने एक फॉर्मेशन क्रिएट करके उसका मुकाबला किया। इतना ही नहीं, उसने डीमन को बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसके चलते डीमन उन असैसिन्स की बॉडी को पजेस कर लेता है जो कि शियान को मारने आए थे। और अब एक नई बॉडी मिलते ही वो लूजिया को खत्म करने चला गया। लूजिया और उस डीमन के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसमें वो डीमन लूजिया पर भारी पड़ते हुए उसे खत्म करने के एकदम करीब था, मगर तभी चैंगान ने आकर उस डीमन पर हमला कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहां पर चैंगवान ने उस फॉक्स डीमन का हाथ काट दिया था, लेकिन उस डीमन को इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चैंगवान से कह रहा था, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे रोक पाओगे? और फिर उसने तुरंत ही अपने हाथ को दोबारा से रीजेनरेट किया। इधर चैंगान लूजिया से कह रहा था कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लूजिया को पता था कि वो इस फॉक्स डीमन का इस हालत में तो मुकाबला नहीं कर सकती। साथ ही साथ चांग उसे गुस्से में घूर रहा था, इसलिए लूजिया को यहाँ से जाना पड़ा। वहीं पर डीमन ने अपनी पावर्स को ब्लेड में ऐड करते हुए चांगन पर अटैक करना शुरू कर दिए। हालांकि चांगन काफी तेजी के साथ उसके हर एक अटैक को डच कर रहा था, और फिर चांगन भी अपनी स्वर्ड को घुमाते हुए इस फॉक्स डीमन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। तब तक वो डीमन आकर उस पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसे चांगवान ने अपने ब्लेड से रोक लिया था, और फिर चांगवान ने उसे पीछे धकेलते हुए उस पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। हालांकि उस स्लैश अटैक को टच करते हुए डीमन सीधे लूजिया के पीछे जाने लगता है। उसने एक छत से सीधा लूजिया पर जंप लगा दी थी, लेकिन इससे पहले कि उसकी तलवार लूजिया की गर्दन को काट पाए, उसके अटैक को चांगान ने रोक लिया था, जो देखते उस डीमन ने चांगन को काफी गुस्से में पटक दिया। इधर लूजिया को डर लग रहा था कि कहीं चांगयन इसके हाथों बुरी तरह से घायल न हो जाए, और उसी वक्त लूजिया को अपनी ब्लू सेडान चेयर की ओरा महसूस हुई। वो समझ गई थी कि वो चेयर कहीं आस पास ही होनी चाहिए। उस सेडान चेयर पर बैठने के बाद लूजिया की पावर अपने आप रिस्टोर हो सकती थी, जिसके चलते वो चांगन को फॉक्स डीमन के साथ छोड़कर वहां से बाहर निकली। वहीं पर चांग ने उस फॉक्स डीमन के हर एक अटैक को काफी तेजी के साथ काउंटर किया था, जो देखते ही वो फॉक्स डीमन भी थोड़ा सा हैरान हो गया। वो कह रहा था, बच्चे यह तो इम्पॉसिबल है, कोई भी मेरी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता। जिसके बाद वो डीमन अपनी ब्लेड में ढेर सारी पावर्स ऐड करते हुए चांगन के साथ भिड़ गया। वो समझ गया था कि इस बंदे से निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। वहीं पर चांग उसके अटैक को स्वॉर्ड से रोकते हुए उस स्वॉर्ड में अपनी ढेर सारी पावर्स ऐड कर देता है। उन दोनों की एनर्जी के टकराव से वहां की सारी जमीन शेक हो रही थी। मेन एल्फॉक्स डीमन अपने एक ही स्लैश अटैक में चांगवान ने पहना हुआ नकाब हटा देता है। उसे जानना था कि आखिर ये बंदा है कौन, मगर वो चांगन को पहचान नहीं पाता। उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम आखिर हो कौन। तो चांगवान उसे बताता है कि मैं तो एक मामूली सा कल्टीवेटर हूँ, एक ऐसा बंदा जिसका नाम लेने की भी जरूरत नहीं। और हाँ, एक बात और, तुमने मुझे खत्म करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम जाओ के लोगों को मार नहीं सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो उनका बैकलैश तुम पर भी हिट होगा। हालांकि डीमन को ऐसी धमकियां सुनने की आदत नहीं थी, इसलिए वो अपने फॉक्स टेल की पावर अपनी ब्लेड में ऐड करते हुए सीधा पैलेस पर लगे हुए फॉर्मेशन पर अटैक कर देता है। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि उस फॉर्मेशन के साथ साथ पैलेस भी पूरी तरह से शेक होने लगा, जो देख शियांग कह रही थी कि शायद मैंने इस फॉक्स डीमन को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया। मैंने यह पहले ही सोचना चाहिए था कि तीनों सोल्स के यूनाइट होने के बाद ये कितना ज्यादा पावरफुल बनेगा। अब तो हमारे फ्लेम आर्टिफैक्ट की पावर भी इस फॉर्मेशन को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी। अब तो हमारे पास बस एक ही रास्ता है, इस फॉर्मेशन से बाहर जाकर उसका मुकाबला करना। मगर शियांग की दोस्त इस बात से एग्री नहीं थी। वो उसे की कल्टीवेशन काफी ज्यादा हायर लेवल पर पहुंच चुकी है। आपका फायर फिनिक्स स्पिरिट उसके ड्रैगन स्पिरिट को रोक नहीं पाएगा, और शियांग को भी यह बात पता थी। वो कहती है, हाँ, अगर उसका मुकाबला करना है तो सिर्फ अकेला फायर फिनिक्स हमारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं खुद को फायर फिनिक्स के साथ मर्ज करूंगी। ये सुनते ही उनकी दोस्त काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो कह रही थी कि प्लीज एक बार फिर से सोचिए, फायर फिनिक्स के साथ मर्ज होने के बाद आपकी कल्टीवेशन रम तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपको उसका बैकलश भी झेलना पड़ेगा। इस तरह जबरदस्ती अपनी कल्टीवेशन रम को बढ़ाने की वजह से आपकी इनर पावर डैमेज हो जाएगी। यह काफी ज्यादा खतरनाक है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो शियांग जाकर उसे संभालते हुए अपने गले लगा लेती है। वो उसे बता रही थी कि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। अब शियांग वहां से जाने वाली थी कि तभी उस बंदे ने उसके सामने प्रोटेक्टिव स्वर्ड का जिक्र किया, जो कि फिलहाल जियाजी हॉल में मौजूद है। उसे बताती है कि कई 100 सालों पहले इमोर्टल्स ने इसी प्रोटेक्टिव स्वर्ड का यूज करते हुए डीमन फॉक्स को स्ले किया था, जिस पर शियांग कहने लगी कि प्रोटेक्टर स्वर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, और फिलहाल की मेरी कल्टीवेशन रम के साथ मैं उसे हैंडल नहीं कर पाऊंगी। उस स्वर्ड को बस एक पावरफुल इमोर्टल ही हैंडल कर सकता, इसलिए अब मुझे फायर फिनिक्स के साथ मर्ज होना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फायर फिनिक्स के साथ मर्ज होने के बाद ही मेरी कल्टीवेशन लेवल उस डीमन से मैच कर सकती है, और तभी जाकर हम इस मुकाबले को जीत पाएंगे। शियांग जानती थी कि उसकी दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, मगर उसने अपनी दोस्त को यकीन दिलाया कि वो जरूर से उस डीमन को हरा देगी। वहीं दूसरी तरफ रोंग भी शियांग के ही इंतजार में थी। इस बंदे की बॉडी पर डीमन ने कब्जा किया है, तो अब वो बस इसी इंतजार में है
कि कब शियांग पैलेस से बाहर आए और वो उस पर हमला कर दे। इधर फॉक्स डीमन की दूसरी स्पिरिट चांग युवान पर कूद गई थी। वो उससे कह रहा था कि भले ही मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें बुरी तरह से घायल कर सकता हूँ। और अब उसने चांगन पर एक जोरदार हमला कर दिया था, जिससे वहां की जमीन में क्रैक्स पड़ गए। मगर चांगयन अचानक से ही वहां से गायब हो गया था, जो देखकर वो डीमन भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। और तभी डीमन की नजर पड़ी एक टेलिस्मैन पर, जिसे देखते ही वो समझ गया कि यह तो डार्विस बॉडी स्विचिंग टेलिस्मैन है। अब वो डीमन सोच में पड़ गया कि आखिर ये मिस्टीरियस बंदा था कौन। वहीं दूसरी तरफ लूजिया टाउन से थोड़ा दूर आ चुकी थी और तभी उसकी नजर पड़ी शियांग पर, जो कि अपने फायर फिनिक्स पर सवार होकर वहां से गुजर रही थी। वेल शियांग ने भी यहाँ पर उसे देख लिया था, इसलिए वो तुरंत ही उससे बात करने पहुंच गई। वो लूजिया से कहने लगी कि शायद तुम हेवनली स्वर्ड सेक्ट से बिलोंग करती हो। देखो अब ये टाउन बिल्कुल भी सेफ नहीं रहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ से रवाना हो जाओ। और फिर शियांग उस डीमन की तलाश में निकल पड़ी। इधर लूजिया की सेडान चेयर अपने आप उसके पास वापस आ चुकी थी, तो अपनी चेयर की तरफ आगे बढ़ते हुए लूजिया के हाथ से वो प्रिस्क्रिप्शन नीचे गिर जाता है, जो कि उसे जांग वान ने दिया था। इसलिए लूजिया उस प्रिस्क्रिप्शन को देखकर कहने लगी कि वो बंदा तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, शक्ल से जितना मासूम उतना ही चला। अगर आज वो मेरी मदद नहीं करता तो शायद मैं उस डीमन के हाथों मारी जाती। और तभी लूजिया देखती है कि उस प्रिस्क्रिप्शन में चांग ने शाओलिंग के नाम का जिक्र किया था। लूजिया समझ जाती है कि वो बंदा उसे आगाह करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि लूजिया को शाओलिंग के बारे में जरा भी आइडिया नहीं था कि आखिर ये बच्ची है कौन। उतने में ही शाओलिंग उससे मिलने पहुंच जाती है। इधर चांगन भी अपने रूम में वापस आ गया था और तभी वो देखता है कि शाओलिंग तो वहां पर है ही नहीं। इधर शाओलिंग लूजिया को बता रही थी कि मैं तो मेरे सीनियर को ढूंढने आई थी और देखो आपसे मुलाकात हो गई। साथ ही साथ वो लूजिया की सेडान चेयर को भी देख लेती है। तभी लूजिया ने उसे बता दिया कि वो डीमन के हाथों बुरी तरह से घायल हो चुकी है, तो उसके लिए इंपीरियल पैलेस ही एक सेफ जगह थी, क्योंकि वहां का फॉर्मेशन उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। वो कह रही थी कि वैसे भी मुझे अकेले घर वापस लौटने में डर लग रहा है, तो प्लीज आप मुझे भी अपने साथ ले चले। जो सुनते ही लूजिया डर के मारे पीछे हट गई। अब उसे शाओलिंग पर काफी ज्यादा शक हो रहा था। वो उससे पूछती है कि आखिर इंपीरियल पैलेस में तुम्हारा क्या काम है, तुम वहां पर क्यों जाना चाहती हो। तो शाओलिंग उसे जवाब देते हुए बताने लगी कि इस सिटी पर डीमन का खतरा है। अगर मैं यहाँ से अकेली वापस गई तो डीमन मुझ पर अटैक करेगा, इसलिए मैं आपके साथ पैलेस में जाना चाहती हूँ। और अब वो लूजिया की सेडान चेयर की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन लूजिया ने उसे रोक लिया, जिससे अब शाओलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर शाओलिंग की डेमोनिक साइड उसकी बॉडी पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और इसके बारे में लूजिया को कोई आइडिया नहीं। और उतने में ही चांगयान वहाँ पर आ जाता है। वो लूजिया के हाथ में एक अम्ब्रेला थमाते हुए सीधा शाओलिंग की तरफ चला गया। उसने शाओलिंग के सिर पर हाथ रखते ही शाओलिंग दोबारा से होश में आ गई। अब वो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी। यहाँ पर चांग शाओलिंग को ल के बिल्कुल भी करीब नहीं जाने दे रहा था। इनफैक्ट वो लूजिया को गुड बाय बोलकर शाओलिंग को लेकर वहां से रवाना हो गया। इधर लूजिया सोचती है कि इस बंदे ने नकाब पहनकर मुझे प्रोटेक्ट किया। इसे लगा था कि शायद मैं इसे पहचान नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस बंदे की मैरिडाइन ब्रोकन होने के बावजूद भी इसने डीमन का मुकाबला कैसे किया। ये तो कल्टीवेशन के मिस्टर रन पर भी ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, फिर इसके पास इतनी खतरनाक पावर्स कहां से आ रही। लूजिया को पता था कि उसके सवालों के जवाब चांगवान के अलावा और कोई दे नहीं सकता, इसलिए तुरंत ही अपनी सेडान चेयर पर बैठ के वहां से रवाना हो गई। इधर चांगन शाओलिंग से कह रहा था कि शायद तुम मुझे देखकर जरा भी खुश नहीं हुई, क्या तुम मुझे इसकी वजह बता सकती हो। जिस पर शाओलिंग कहती है कि अगर आप वहां पर नहीं आती तो शायद मैं सिस्टर लूजिया के साथ पैलेस में चली जाती, लेकिन आपकी वजह से वो सुनहरा मौका मेरे हाथ से निकल गया। तो चांगन उसे बताता है कि अच्छा हुआ मैंने तुम्हें वहां जाने से रोक लिया, क्योंकि शियांग तो तुम्हें देखते ही पहचान जाती कि तुम एक छोटी सी फॉक्स हो और फिर तुम्हें निकलने में शियांग को ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो शाओलिन उसे बताने लगी कि मैं तो बस पैलेस में आपके लिए जाना चाहती थी ताकि आपके बारे में शियांग को कुछ अच्छी बातें बता पाऊं। मुझे लगता है कि आप दोनों की जोड़ी कमाल की होगी। हालांकि चांगवान को पता था कि शाओलिंग तो बस बहाने मार रही है, इसका पैलेस में जाने का कुछ और ही मकसद था। वो उससे कहने लगा कि प्रिंसेस शियायांग तो काफी ज्यादा अजीब है। पहले तो उसने डीमन को आजाद करके पूरी सिटी में केस मचा दिया और अब वो खुद ही उसे रोकना चाहती है। यकीन मानो जो भी बंदा उस प्रिंसेस के साथ शादी करेगा उसकी मुसीबतें कभी खत्म नहीं होने वाली, इसलिए मैं तो कभी भी प्रिंसेस शियांग के साथ रिलेशनशिप का सोच भी नहीं सकता। तो शाओलिंग उससे पूछती है कि सीनियर, क्या आपको लगता है कि प्रिंसेस शियांग उस फॉक्स डीमन को हरा पाएगी। तो चांग बताने लगा कि शियांग ने ही उस डीमन को अवेकन किया था, यानी कि उसके पास जरूर से कोई बैकअप प्लान होगा, इसलिए तो उसने इतनी बड़ी रिस्क उठाई। हालांकि उसकी बातों से शाओलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है सीनियर, आप नहीं जानते हो डेमन कितना ज्यादा खतरनाक है। बस 1 घंटे के अंदर ही वो पैलेस को जीत लेगा और फिर हम सभी लोग मारे जाएंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। मगर चांगन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि सकता और वैसे भी जाओ स्टेट में कदम रखते ही हम यहाँ की गेम का हिस्सा बन गए थे, इसलिए खिलाड़ी कभी गेम छोड़कर नहीं जा सकते। वहीं दूसरी तरफ रोंग और यूनो ने शियांग को वहां से गुजरते हुए देख लिया था। रोंग कहती है कि शायद ये बंदी हमारी ही तलाश कर रही है, तो यूनो कहता है कि मैं तो बस यह देखने के लिए बेताब हूँ कि ये प्रिंसेस हमारा मुकाबला कैसे करेगी
और अब वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए रोंग की बॉडी के साथ मर्ज हो चुका था, जिससे वहां पर इवल एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके चलते शियांग भी समझ गई कि डीमन तो अब इस बंदे की बॉडी में है। डीमन उसे कह रहा था, लड़की फाइनली तुम अपने प्रोटेक्टिव बैरियर से बाहर आई गई। सच बताऊं तो मैं इसी मौके की तलाश में था, तो वेपन नहीं जो मुझे मार पाएगा। शियांग को भी अब यकीन हो चुका था कि उसने प्रोटेक्टर स्वर्ड का ही यूज करना चाहिए था, मगर वो डीमन अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहते, इसलिए वो उसे बता रही थी कि तुम्हें मारने के लिए मेरी ये अम्ब्रेला स्वर्ड भी काफी हो जाएगी। और फिर शियांग अपनी फायर फिनिक्स के साथ मर्ज हो गई, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई। इनफैक्ट डीमन भी उसे पावर को देखकर थोड़ा सा पैनिक हो गया। उसे कभी लगा नहीं था कि शियांग उसे मारने के ओवर के अपनी जान भी दाम पर लगाएगी। वहीं पर शियांग की पावरफुल विंग्स अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे थे, जो देख फॉक्स डीमन उस पर अटैक करते हुए कहने लगी कि तुम तो काफी ज्यादा हिम्मत वाली निकली। ने फायर फिनिक्स की पावर को उधार लेकर अपनी कल्टीवेशन रम को बढ़ा दिया और फिर वो शियांग पर जोरदार लात हिट कर देता है। तो शियांग अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उसे दूर पुश करते हुए कहने लगी कि तुम्हें मारने के लिए मुझे भी इतनी बड़ी रिस्क उठानी ही पड़ी। और फिर शियांग ने उस पर एक पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज कर दिया था, जिसे ऑफॉक्स डीमन जैसे तैसे डच कर देता है। लेकिन तब तक शियांग ने वहां आकर दोबारा से उस पर हमले करना शुरू कर दिए। वो डीमन समझ गया था कि यह बंदी काफी ज्यादा बोल्ड है, साथ ही वो पावर्स के मामले में उसकी सेम लेवल पर पहुंच गई थी, जिसके चलते अब शियांग को हराना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। वहीं पर शियांग अपने पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज करते हुए उस डीमन पर पूरी तरह से हावी हो चुकी। अब इन दोनों के दरमियान हमें एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जहां पर डीमन अपनी दोनों तलवारों का यूज करते हुए भी शियांग पर डोमिनेट नहीं हो पा रहा था। शियांग उसके हर एक अटैक को काफी आसानी के साथ डज कर रही थी। उसकी गजब की स्पीड देखकर तो डीमन के होश ही उड़ गए। पहला तो वो शियांग को मारना चाहता था, लेकिन अब वो खुद को कैसे बचाएगा, यही उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था। उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि शियांग अपनी कल्टीवेशन रम को बढ़ा पाएगी। यहाँ पर शियांग ने अपने तेज फ्लैश के साथ उस डीमन की चारों उंगलियां काट दी थी, जो देख डीमन उससे कहता है कि लड़की शायद यह बात तुम जानती नहीं होगी, उधार ली हुई पावर को दोबारा से वापस करना पड़ता है और तुमने तो फायर फिनिक्स की पावर उधार ली है, यानी कि तुम्हें उसकी दुगनी कीमत चुकानी होगी। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि फायर फिनिक्स का बैकलैश तुम्हारी जान ले सकता है? जिस पर शियांग कहती है, मेरे ख्याल से तुमने मेरी फिक्र छोड़कर खुद के बारे में सोचना चाहिए। तुमने मेरे साथ दुश्मनी लेकर बहुत बड़ी गलती की है और अब इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। जिसके बाद शियांग अपनी एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करते हुए फायर फिनिक्स विंग्स को समन कर लेती है, जो देखते ही डीमन ने भी अपनी 9 टेल को एक्टिवेट कर दिया और अब इन दोनों में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था। वो दोनों भी एक दूसरे पर मुसलसल हमले करने लगे। अब सीन शिफ्ट होकर हम लूजिया को देख पाते, जिसने अपनी सडन चेयर की पावर का यूज करते हुए अपनी पावर्स को रिकवर कर लिया। साथ ही साथ उसने इस आर्टिफैक्ट की मदद से अपनी इंजरीज को काफी हद तक हील कर लिया था। अब यहाँ पर लूजिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि डीमन उसके हर एक स्वर्ड मूव को कैसे पहचान पाया। जब उन दोनों में बैटल हुई थी, उस वक्त डीमन ने लूजिया के हर एक अटैक को प्रिडिक्ट किया, जिसके चलते लूजिया उसके हाथों बुरी तरह से घायल हो गई। तो लूजिया को बस यही जानना था कि डीमन को उसकी स्वर्ड मूव के बारे में कैसे पता चला, और वह दोबारा से उस प्रिस्क्रिप्शन को चेक करती रहे जिसमें शाओलिंग का नाम मेंशन किया गया था। उसे याद आता है कि उसने शाओलिंग को स्वर्ड ब्रीदिंग टेक्निक का फार्मूला दिया था। तो लूजिया के वहां से जाते ही शाओलिंग ने तुरंत ही स्वर्ड ब्रीदिंग टेक्निक को मास्टर करना शुरू किया। तो लूजिया को शक था का शायद शाओलिन ने काफी इजीली इस स्वॉर्ड ब्रीदिंग टेक्निक को मास्टर किया होगा। कोई भी पर्सन इतनी आसानी के साथ स्वॉर्ड ब्रीदिंग टेक्निक को मास्टर नहीं कर सकता, लेकिन शाओलिंग को इसमें काफी कम वक्त लगा। इसका मतलब शाओलिंग और उस फॉक्स डीमन का कोई ना कोई कनेक्शन है। और फिर लूजिया के सामने सारी कहानी क्लियर हो गई। वो कहने लगी कि चंगन और शाओलिंग जाओ स्टेट में काफी लंबे अरसे से रुके हुए हैं, तो इसी दरमियान उस फॉक्स डीमन ने अपना डीमन सीड शाओली के अंदर इम्प्लांट किया होगा। इसीलिए तो वो बंदी काफी अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी। साथ ही वो जोर जबरदस्ती मेरे साथ इंपीरियल पैलेस में आना चाहती थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि शाओलिंग डीमन की मदद कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शाओलिंग भी एक फॉक्स है? हाँ, यही वजह हो सकती है, वरना तो फॉक्स डीमन कभी भी उसके अंदर अपना डीमन सीड इम्प्लांट नहीं कर सकता था। और शायद यह बात चांगन भी अच्छे से जानता है कि वो बच्ची फॉक्स डीमन के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए तो उसने अपने प्रिस्क्रिप्शन में शाओलिंग का नाम मेंशन करके मुझे आगाह किया। अब अगर हमें उस फॉक्स डीमन को हराना, बॉडी से उसके सोल सीड को निकालना होगा, लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि फॉक्स डीमन अपने डीमन सीड को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। साथ ही साथ शाओलिन भी उसका सपोर्ट करेगी। सो अब अगर हमें उस डीमन से निपटना है तो शाओलिन को रास्ते से हटाना होगा। लेकिन क्या चांगन अपनी जूनियर सिस्टर शाओलिन को मारने की इजाजत देगा? और उतने में वह देखती है कि आसमान में डीमन क्लाउड्स काफी ज्यादा थिक हो चुके हैं, जिसके चलते लूजिया को अब टेंशन आने लगा कि शायद शियांगोस फॉक्स डीमन को रोक नहीं पाएगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।